Everybody, welcome to your legal buddy. Today we'll be seeing भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजंस है, that we'll see today. तो सेक्शन 482 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टॉक्स अबाउट एंटीसिपेटरी बेल. लेट अस सी उसमें क्या होता है. If say it in a very generic terms, I am saying if you are under an apprehension कि आपके ऊपर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस बन सकता है, ठीक है, तो यू कैन ईदर गो टू हाई कोर्ट और यू कैन गो टू कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक है, आपके पास दोनों के पास जाने की ही में अप्लाई टू हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन कि उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए. ठीक, एंटीसिपेटरी बेल में 482 क्लॉज 2 क्या कहता है. एंटीसिपेटरी बेल वाइल ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल, वहां पे कुछ कंडीशंस लगा दी जाएंगी. इफ यू फुलफिल ऑल दोस कंडीशंस यू विल बी ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बेल. अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस कंडीशंस इट इज अप टू द जज who fixes those condition. ठीक है, तो यहाँ पे 482 सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज 1 क्या बताता है, वो कुछ चीजें बताता है जहां पे such conditions he is suggesting. क्या कंडीशन सजेस्ट कर रहा है कि द पर्सन हु इज who wants anticipatory bail वो अपने आप को इंटेरोगेशन के लिए अवेलेबल करे पुलिस ऑफिसर को. ही मस्ट मेक हिमसेल्फ अवेलेबल टू द पुलिस ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. सेकेंड थिंग that the judge can add in his condition is that the person, the applicant who wants anticipatory bail, he does not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person who is acquainted with the facts. The third condition that the Bharatiya Nayak Suraksha Sanhita is suggesting is कि he should not leave the country without the previous permission of the court. The word here written is he should not leave India. ठीक है, तो आप स्टेट्स यू कैन ऑलवेज लीव योर स्टेट, यू कैन गो टू जम्मू कश्मीर, यू कैन डू ऑल सच स्टफ. ठीक है, और कहता है कि बेल में जो कंडीशंस सजेस्ट करी गई हैं यू कैन ऑल्सो अप्लाई दोस कंडीशंस इन एंटीसिपेटरी बेल ऑल्सो. नाउ कुछ चीज समझिए कि इट इज ऑफ अटमोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंस दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज कि आपने कोई ऑफेंस करा, उसका जरूरी नहीं उसका ट्रायल उसी कोर्ट में चले जिसमें आप बेल अप्लाई कर रहे हो. नो, अंडरस्टैंड, हो सकता है आपने जो ट्रायल जो अभी आपने ऑफेंस करा है दैट इज बीइंग ट्राइड बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब ये हो गया कि वहां पे ट्रायल चलने का मतलब ये हुआ कि एविडेंस कलेक्ट सीजीएम की कोर्ट करेगी, डे टू डे जो प्रोसीडिंग चलती है वो सब सीजीएम क्या चलेगी. एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज और बाय हाई कोर्ट. ठीक, अब यहां पे क्या कहता है, if such person is thereafter arrested without warrant by an officer in charge of a police station. अब वो कहता है कि उसके बाद भी if such person is arrested without warrant by any police officer, ठीक, अब मतलब इसी ऑफेंस में, ठीक, you have already granted anticipatory bail, उसके बाद भी if you are getting arrested by police officer, then what you can do is you can सप्लाई एक बीमा बेल बॉन्ड, और वो बेल बॉन्ड के बेसिस पे ही उनको बेल ग्रांट कर दी जाएगी. ठीक, नाउ अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है यहां. इट इज रिटन नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी केस इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन द एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 65 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ 70 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. ठीक है, आई ऑलरेडी गॉट इट. 65 और सब सेक्शन 70 का क्लॉज 2. 70 ये रहा. 70 का क्लॉज 2 ये है, इफ यू आर इन्वॉल्व इन अ गैंग रेप ऑफ अ चाइल्ड हु इज अंडर द एज ऑफ 18. ठीक है, योर वुमेन इज 18 ईयर्स अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स. ठीक है, तो एक तरीके से माइनर का गैंग रेप में अगर इन्वॉल्व है यू विल नॉट गेट एंटीसिपेटरी बेल. एंड व्हाट द सेक्शन 65 सेज, सेक्शन 65 सेज कि इफ यू आर इन्वॉल्व इन अ रेप ऑफ अ वुमेन अंडर द एज ऑफ 16, ठीक, देन ऑल्सो विल नॉट बी ग्रांटेड एंटीसिपेटरी बेल. तो ये दो चीजें लिखी हैं विच आर थोड़ी एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजंस नए आए हैं. अर्लियर आई थिंक इट वाज नॉट देयर. So these are certain provisions of anticipatory bail in Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and I hope this video has brought in some information to each and every one of you. And thank you for watching, and have a good day ahead.